हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। केल्टिक क्रॉस का मेथड यूज़ करने वाली हूँ। आप में से काफ़ी लोग जो मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं उन लोगों को पता है ये केल्टिक मेथड क्या है। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये डीप एनालिसिस के लिए इस मेथड का उपयोग होता है और सारे टैरो रीडर्स इसे नहीं कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस मेथड को अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, सो हम इस डीप एनालिसिस के जरिए जानेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स को और उनके नेक्स्ट एक्शंस को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद है, केल्टिक क्रॉस मेथड पसंद है, तो जल्दी से लाइक चिपका दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं अपने ओल्ड डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हो सकता है कि इसकी इमेज क्वालिटी वैसी ना हो, लेकिन ठीक है, बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। सो मैं डेफिनेटली इसका यूज़ करना चाहती हूँ। दिल था मेरा बहुत इस डेक को इस्तेमाल करने का। सो यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर, जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताएं। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस इनके लिए क्या होंगी। Prince of Wands, Five of Swords, Strength, Ace of Pentacles, Hermit, Hangman, Justice, Wheel, Ten of Swords, the Star. Okay. सबसे पहले जो एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है आपके पार्टनर की, वो कुंभ राशि दिख रही है, टॉरस राशि दिख रही है। कुंभ यानी कि एक्यूरियस, टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉन मकर दिख रही है, और उसके अलावा एरीस राशि, मेष राशि यानी कि, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मीन राशि, पाइसिस राशि, और उसके अलावा धनु यानी कि सजिटेरियस राशि। ये कुछ साइंस मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा ओके। लियो राशि, सिंह राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये जो स्ट्रांगली एनर्जीज मुझे दिखी है मैंने आपको सिर्फ वही बताई है। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 4, ये कुछ बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं या जोड़ने पे हो सकता है ये नंबर्स बनते हों। ठीक है, आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली कन्या राशि रिफ्लेक्ट हुई है यानी कि वर्गो राशि। आपकी एनर्जी में एक्यूरियस यानी कि कुंभ राशि रिफ्लेक्ट हुई है। मेष राशि भी आपकी रिफ्लेक्ट हुई है। उसके अलावा मेष राशि यानी कि एरीस राशि। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए टॉरस एनर्जी, वृषभ एनर्जी भी बनी है। कर्क एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी भी बनी है। कर्क यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, ये कुछ साइंस बने हैं। एनर्जी में रिफ्लेक्शन जो सबसे ज़्यादा मुझे मिल रहा है, 1 मिनट में बता देती हूँ। यस, एनर्जी में रिफ्लेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा जो है थॉट्स का दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोच विचार है आपके पार्टनर के, थॉट्स में ज़्यादा एनर्जी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। 1 सेकेंड, हाँ, कुछ मेजर इवेंट्स होंगे, परिवर्तन डेफिनेटली बहुत बड़े आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन आपकी यूनिवर्स आपको एज ए मैसेज में देती नज़र आ रही हैं। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ बहुत बड़े चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेट्स सी क्यों है इंटरेस्टेड। इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं आपको लेकर फायर वापस जागरूक होते नज़र आ रही है, यानी कि वापस से आपके लिए इनके मन में इंटरेस्ट आ रहा है। इससे पहले ये शांत हो चुके थे, ये आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे थे, ना ही ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड थे, ना ही इस रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर रखा था और जितना हो सके उतना आपसे दूरी बना रहे थे। कहीं ना कहीं वो एनर्जी, ये व्यक्ति अपनी हर चीज़ को छुपाते नजर आ रहे हैं। रीसेंट पास्ट में, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, रीसेंट पास्ट में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जितना हो सके उतना अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी बातें आपसे छुपा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपको इनका कोई फोटो या कोई स्टोरी या कुछ दिख जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक किया हो, या कहीं ना कहीं अगर अनब्लॉक भी रखा है तो कोशिश पूरी रखिए कि आप इनके कुछ भी एक्टिविटीज़ को देख ना सकें या इनके बारे में कुछ जान ना सकें। कोल्ड मूवमेंट दिख रहा है, एकदम कोल्ड है, अंदर कुछ है बाहर कुछ, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। अंदर में एक अलग ही एनर्जी है और बाहर कुछ और। अंदर बहुत दर्द है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन है। उस एहसास को ये सामने नहीं रखना चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते कि आप जो है आपको पता चल जाए कि ये कितने कमज़ोर हैं या अंदर से कितना वीक फील कर रहे हैं। अपनी वीकनेस को छुपाते हुए अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हुए रीसेंट पास में नज़र आ रहे हैं। कोल्ड एनर्जी है, बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, इस समय इनको आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके मन में आपके लिए फायर डेवलप्ड हो रही है। लेट्स सी क्यों हो रही है यूनिवर्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें।
इस वक्त ये व्यक्ति जो है आपको लेकर रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसका रीज़न ये है, ओके, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी में आना चाहते हैं, ये आपके लव को, आपके पैशन को कहीं ना कहीं एडिक्टेड एनर्जी में फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आपके दिमाग से या आपके थॉट से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अजीब तरीके का एक एडिक्शन है, हैंगमैन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। एक जैसे इंसान को एक लत लग जाती है ना, सिगरेट की, दारू की या ड्रग्स की। जिन्होंने नहीं किया है उनको क्या ही समझेगा मैंने भी नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप लोग ने एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो वो कैसे छटपटाने लगता है उस इंसान के लिए। सिमिलरली ये व्यक्ति को बहुत टाइम हो गया है सूखा रह के, बहुत समय से जो है इन्होंने मदिरा का सेवन नहीं किया है, बहुत समय से स्मोकिंग वगैरह ऐसी कोई नई चीज़ें की हैं, यानी कि आपका सेवन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक पैशन, एक फायर, एक आग इनके अंदर बढ़ रही है। ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और यस, किसी व्यक्ति के साथ कोई थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, उस इंसान से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस इंसान से तो ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर जो है थोड़े से आपको लेकर इनसिक्योर भी हो रहे हैं और थोड़े से ऐसे भी हैं कि खोने का एक डर भी है अजीब सा। और हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप मैरिड हैं। मैरिज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न दिख रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चांसेस दिख रही हैं। एक सेकेंड, आपके पार्टनर आपके साथ वापस से सुख शांति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा बैलेंस्ड हो जाए, ये आपकी तरफ इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट मन जो है बहुत ज़्यादा उदास है, मन बहुत अकेला है, मन बहुत खालीपन से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मन में किसी बात की खुशी, कोई चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं है। पिछले कुछ टाइम से लाइफ ऐसी रही है जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर कोई खुशी, कोई एक ऐसा अनुभव नहीं फील हो रहा है जिसमें जीने की इच्छा हो। इंसान को जीने की इच्छा या मोटिवेशन चाहिए होता है, लाइक कोई कारण चाहिए होता है। इनका तो जीवन को जीने का इच्छा ही कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। डिप्रेस दिख रहे हैं, चांसेस है ऑलरेडी डिप्रेशन में आपके पार्टनर, क्योंकि मन से बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। और माइंड में बार बार इनको लग रहा है कि इनके दुख में जो सुख लाने का कार्य कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, यानी कि सुख का जो भी इनिशिएटिव होगा, हैप्पीनेस जो आएगी वो सिर्फ आप ही की वजह से आएगी, इसलिए ये आपको याद कर रहे हैं। और ऐसा भी क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं। इनको सिर्फ सुखी नहीं चाहिए, यानी कि इनको आपसे सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाहिए। इनको क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ पेन में इसलिए हैं, दुखी इसलिए हैं, या कोई चीज़ इन्हें खुशी इसलिए अच्छा इसीलिए नहीं फील हो रहा है क्योंकि आप नहीं हैं इनकी लाइफ में। क्योंकि इनको लग रहा है, धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आपके चले जाने के बाद से ही ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना बंद कर चुके हैं, ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। अब एक रिस्क लेकर ही आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक रिस्क लेकर वापस से ये कोशिश करें कि शायद आप जो है इस रिलेशनशिप के लिए लाइक इन्हें समझें, इनसे प्यार करें, ये इनिशिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्लियरली ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अब इनमें 5 ऑफ सॉर्ट, लेट्स सी, आप, हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑब्स्टेकल क्लियर दिख रहा है। या तो आप इनको अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपने इनको ब्लॉक किया है या एंटरटेन करने से इनकार किया है, या क्लियरली ऑब्स्टेकल दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच की आर्ग्यूमेंट ऑब्स्टेकल बन चुकी है। आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, सबोटाज एनर्जी है जिसको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। ये व्यक्ति अब आपके साथ आना तो चाहते हैं, पर इन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया था, यानी कि या तो इन्होंने आपको पास में ब्लॉक किया था, उसके बाद ये किस मुंह से आपके पास आकर बात करें। दूसरा, इन्होंने आपको एंटरटेन नहीं किया, इग्नोर किया, अचानक से आपके सामने आकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। इन्हें लग रहा है ये अपने एक्शंस को कैसे वापस से ठीक करे। दूसरा, ये आर्ग्यूमेंट से डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको इनिशिएट करे, आप इनको हर्ट कर दें, लाइक आर्ग्यूमेंटिव स्टेट में चले जाएं और चीज़ें बिगाड़ दें। तो इस तरीके की एनर्जी है। बट यस, ये व्यक्ति अब इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इनको क्लियरली लग रहा है कि आप ये डिजर्व करते हो, आपके साथ लव जो है होना चाहिए, आप ये लव डिजर्व करते हो। आपने इनको बहुत कुछ दिया है, खुश रहने की वजह दी है, मोटिवेशन दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी को खुशियों से बहुत ज़्यादा भरा है, और आप इसके बदले में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। देयर आर इवन चांसेस कि आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, ये चांसेस भी है। और हो सकता है सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस है ये व्यक्ति मैरिड है, ठीक है। हो सकता है उनका सेपरेशन हो रहा है किसी व्यक्ति से, और जिस व्यक्ति से सेपरेशन हो रहा है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में, इनके साथ सही इंसान नहीं है वो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से वो हो रहा है सेपरेशन, बट कहीं ना कहीं अंदर से दोनों के मन में डिफरेंसेस ज़रूर पैदा हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। यार, ये व्यक्ति आपको अप्रोच तो कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 15 दिनों में ही, क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ये आप में इंटरेस्टेड है। ये लड़का लड़की जो भी है आप में इंटरेस्टेड है। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि
एक सेकेंड यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है। उसका रीज़न क्योंकि आप दोनों के दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल अवतार में दिख रहे हो। आपके पार्टनर आपसे चिढ़े हुए हैं, ईगो में है, तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी ईगो में हैं और आप भी चिढ़े हुए हैं। दोनों में अहंकार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से दोनों हर्ट हो सकते हैं। बट इनिशिएट होगा, इनिशिएट करेंगे फाइनली। नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएट करेंगे, ऐसा लग रहा है इक्वल इनिशिएट हो सकता है दोनों की तरफ से। दोनों एक दूसरे को कोई साइन देंगे, सिग्नल देंगे या कुछ एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आप दोनों ना खुद को ऐसे दिखा रहे हैं कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। आप लोग दोनों ही एक एक्टिंग की एनर्जी में हो, दोनों के ड्रामे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे अलावा भी मेरी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ, ठीक है। इधर आपके पार्टनर भी आपको दिखा रहे हैं कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ। दोनों में अहंकार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दोनों में प्यार की स्थिति नहीं है, प्यार नहीं दिख रहा है, प्यार खो गया आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों ऐसे थे, अब आप देखो आप दोनों की एनर्जी कैसी है, अब ऐसी है, आप ये हो, अब तलवार बन चुके हो, ये है आप लोगों की एनर्जी। आप लोग कल ऐसे थे, प्यार में पूरे पागल, प्यार, आपके अंदर भी प्यार, समर्पण की एनर्जी ज़्यादा थी। अब ईगो है, सिर्फ ईगो। अब दोनों का अहंकार है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से गलती मनवाना, एक दूसरे से सॉरी बुलवाना, यही चल रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। हार्ट ब्रेक दिख रहा है, देखो हार्ट चक्रा दोनों का ही ओपन नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ दी एम्प्रेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, बट चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो सकती है दोनों के बीच में, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग को थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड या थोड़ा सा स्वभाव को नरमी में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, दोनों प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जब कनेक्शन में आ रहे हो तो एक दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हो, तकलीफ पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में किसी तरीके से दोनों ही इनिशिएट करोगे एक दूसरे को, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। व्हील की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, आप दोनों का भाग्य बदल रहा है, दोनों ही नई जिंदगी की ओर जा रहे हैं, दोनों की लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आपको नया जॉब की खोज है, बट बहुत जल्दी आपको वो जॉब मिल सकता है, ठीक है। क्लियरली एनर्जी मुझे दिख रही है, अगर आपकी जॉब की खोज चल रही है। आप दोनों में नया परिवर्तन दिख रहा है, आप दोनों एक नए सर्कल को जो है कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। पास्ट की पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। फियर क्या है आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड पर्सन का डर है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन से बहुत डरते हैं, जिसके वजह से ना ये व्यक्ति, इन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपको अप्रोच करने से इनका बना बनाया महल टूट जाए। डेफिनेटली ही और शी इज़ अ मैरिड पर्सन, कोई मैरिड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, या ये कोई अपने माता पिता की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है इनकी, जिसके वजह से ये डर रहे हैं कि आपके रिश्ते में आने के बाद इनका बना बनाया महल टूटेगा। इन्हें लगता है कि 10 लोगों को पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, सोसाइटी में इमेज तो ख़राब होगी, प्लस जो ये थर्ड पर्सन है वो इनका जीना मुहाल कर देंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज, क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 15 डेज में ना आपको अपने पार्टनर की तरफ से ना कोई साइन या कुछ कन्वर्सेशन कुछ मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होगा। आप लोगों का ऐसा नहीं दिख रहा है कि यूनियन एज इन प्रॉपर यूनियन हो जाएगा, दोबारा लव होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने खुद आपके कार्ड्स दिखाए हैं, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे ही बना बना के बातें लल्लू पच्चू वाली एनर्जी में नहीं होती हूँ, मैं हमेशा सीधी बात कर देती हूँ आप लोगों के सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को ये रूड लगता है, ऑब्वियसली आई नो, मुझे भी लगता है कई बार, बट क्या है, अभी जो मुझे दिखता है ना, मुझे वो बोलने की आदत होती है। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि येस आप लोग कन्वर्सेशन में आ सकते हैं, नियर फ्यूचर में एक नई शुरुआत दिख रही है, लेकिन देर आर चांसेस कि आप दोनों एक दूसरे को कोई साइन दें, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे का कोई फोटो लाइक कर दें, या कोई एकदम व्हाट्सएप पे एक दूसरे का कोई डीपी या स्टोरी देख ले, जिससे एक दूसरे को पता चल जाए कि आप दोनों अब कन्वर्सेशन में आना चाहते हो। बट सडनली ना दोनों ही कोल्ड बिहेव करोगे, एक मतलब ऐसा लग रहा है कि इनिशिएट भी करके दोनों ही ऐसे हो जाओगे कि नहीं अब मैं भी ईगो में रहूँ, मैं क्यों बात करूँ। एक होता ना कि ईगो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में।
अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं आया है जहाँ पे आप कन्वर्सेशन में आ जाए, ये टाइम अभी नहीं है, ठीक है कुछ दिन और हैं, बट अभी वो टाइम नहीं आया है। फ़िलहाल तो कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को एक साइन सिग्नल तो मिल जाएगा, चीज़ें वो हो जाएंगी कि जहाँ पे आपको एहसास हो जाएगा चलो कम्युनिकेशन होने वाला है। बट ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिनों के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज़ में ये होने वाला है, बट कुछ ही टाइम के अंदर, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 20 to 30 डेज़ के अंदर ही आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत ही बिट रेट फील करेंगे। आपको इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा धोखा महसूस होगा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपको देखकर बहुत हर्ट होंगे, उनको भी आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उन्हें लगेगा कि आप बदल गए हो, आपको लगेगा ये बदल गए हैं। दोनों के बीच में डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दोनों गलती से एक दूसरे को कोई ऐसा स्टेटस या स्टोरी या डीपी दिखा दोगे जिससे बजाय कुछ अच्छा होने के आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर देंगे। चांसेस है सडनली ये व्यक्ति डीपी पे अपने पार्टनर के साथ कोई फ़ोटो लगा दें जिसको देख के आप हर्ट हो जाएं, या आप कोई उनको सामने ऐसी एक्टिविटी कर ले जिससे आप हर्ट हो जाएं। लेकिन हर्ट की एनर्जी है, आप बिट्रेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या मजाक था, मतलब इंटरेस्टेड नहीं तो तुम मत आओ, ये सिग्नल देकर एकदम से ऐसी हरकत क्यों कर दी। हर्ट होने के चांसेस हैं, दोनों ही हर्ट होंगे, एक दूसरे को दोनों हर्ट करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी के फोर्स और किसी की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी की वजह से ऐसा करेंगे, कोई व्यक्ति इनके ऊपर डाउट करेगा। डेफिनेटली ये ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी व्यक्ति से सेपरेशन या लीगल मैटर का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के डर से या प्रेशर से कोई ऐसी एक्टिविटी कर बैठेंगे जिससे आपको भी लगेगा कि यार ये तो धोखा दे दिया, और आपके पार्टनर को भी लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो इंसान समझ ही नहीं रहा है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ना ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर अपना कोई डीपी अपने फैमिली के साथ रख देंगे, या अपने पुराने किसी पार्टनर के साथ, या जिससे भी आपको प्रॉब्लम है उसी के साथ डीपी रख देंगे, जिससे वजह से आप जो है बहुत हर्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो तमाचे मारने जैसा है, ये तो पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी इस इंसान ने। तो ये कहीं ना कहीं आपको बुरा लग जाएगा, और यहाँ पर दूसरी तरफ आप भी इनको फिर रिटर्न में आप चुप नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली आप रिएक्ट करेंगे। तो आप भी, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जी में ही ऐसा दिख रहा होगा, ये स्टॉक करते हुए एक दूसरे के बीच में होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोनों एक्टिव नहीं हो तो दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी एनर्जी, गलत फहमी क्रिएट होगी जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है। बट ये टेम्प्ररी है, ठीक है, ये टेम्प्ररी है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएंगे। आप मुझे कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको एहसास हो चुका है कि नहीं यार ये इंसान के साथ मुझे नहीं रहना, ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के बीच में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, इन दोनों के बीच में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में क्या दोनों के बीच में कोई परिवर्तन आ सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति आपको कोई सीरियस कमिटमेंट या ऑफर ज़रूर देंगे आने वाले समय में, कुछ ही टाइम के अंदर। ये कमिटमेंट मार्च के बाद ही मिलेगा लगभग आपको, ठीक है, मार्च के दौरान ही लगभग मुझे गर्मियों में दिखाई दे रहा है। बहुत गर्मी होगी उस टाइम पे होगा ये ऑफर, ठीक है, उस टाइम पे मिलेगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ पे होंगी, उस टाइम पे आएगा, सडनली चीज़ें होंगी आपके लिए। बट तब तक आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर आते नज़र आ रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और व्यक्ति को चुनेंगे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है नई दिशा में देखने के लिए। आपको हर्ट हो रहा है बिकॉज आप ऐसे सोचेंगे कि ठीक है यार, फिर मैं इस इंसान के साथ करके आ रही हूँ या करके आ रहा हूँ, इट्स बेटर कि मैं आगे जो है अपनी लाइफ में बढ़ जाऊँ, क्योंकि इन लोगों का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो बिना सिर पैर की जो है हरकतें कर रहे हैं, इनका तो कोई, ये इंसान को तो कोई क्लैरिटी है नहीं, खुद तो कंफ्यूज है, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। वो वाली एनर्जी आपकी बनेगी। आप हर्ट हो रहे हैं बट सून मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बट इनकी इस एक्टिविटी के बाद तो आप इनसे चिढ़ ही जाएंगे, फिर उसके बाद तो आप इनसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही बकवास तरीका था, जिससे आप हर्ट होंगे, आप इनसे दूरी बनाएंगे। बट स्टिल ये व्यक्ति फिर से आपको अप्रोच करेंगे एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। बट इनकी नेक्स्ट 15-30 डेज़ के अंदर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा पेन इन दी एस वाली एनर्जी होती है ना, जिसमें आपको लगे कि भाई ये इंसान जो है पीछे लगी एक कील जैसा है, जिस कुर्सी पे आप बैठे वहाँ कील थी, समझो वो वाली हालत है इस वक्त आपके लिए, कि ये व्यक्ति आपको जो है तकलीफ देने की हरकत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की केल्टिक क्रॉस रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में केल्टिक क्रॉस का मेथड भी ऐड कर रही हूँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं।
एक्शंस और फीलिंग्स का मेथड जो है यूज़ करना है, उसमें मेरे जो पर्सनल रीडिंग है ऑब्वियसली चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती है। तो आप जो पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं ना, उसमें जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस वाला ऑप्शन रहता है, उसमें मैं केल्टिक का मेथड यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो केल्टिक के लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्वियसली पे करना है, कोई डिस्काउंट, कोई फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, चार्जेबल होती है। डिटेल्स आपको जो मिलती है वो टीम द्वारा मिल जाती है। अब जब व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करने की सख्ती से मनाही है, कॉल जैसे ही करते हैं वो ऑटो ब्लॉक पे चला जाता है, नंबर का कुछ ऐसे सेटिंग कर रखा है टीम वालों ने। और उसके अलावा उसके अलावा ब्रेसलेट लेना है, कोई अन्य जानकारी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।